धर्म प्रधान देश में धर्म नहीं है, उसका कारण एक है कि हम अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और है। हम दो जीवन जी रहे हैं, इसलिए जो हम हैं वो भी नहीं हो पा रहे और जो हम दिखा रहे हैं वो तो है ही। अगर तुम अंदर से संतुष्ट नहीं हुए तो परमात्मा तक तुम पहुंच ही नहीं सकते। परमात्मा तक पहुंचने की एक ही व्यवस्था है कि तुम अपने आप से 100% संतुष्ट हो जाओ। आपके जीवन में आप देख लो कि कितने ऐसे लोगों को पहचानते हैं जिसने लव मैरिज करी हो और उसमें से कितने सुखी हैं। ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 साल के बाद। जो मिल गया वो मिट्टी है, जो नहीं मिला वो सोना है। हर मजनू का एक ही रोना। इंसान को इतना भोग दो कि वो संतुष्ट हो जाए और उसके बाद उसको समाधि में लेके जाओ और उससे बोलो कि ये भोग में ज्यादा आनंद कि समाधि में ज्यादा आनंद। आपको संसार भी चाहिए और आप परमात्मा की तरफ भी भागोगे। दोनों चीजें बिल्कुल वैसी हैं जैसे मैंने बोला, ब्रेक दबा के एक्सीलेटर चला रहे हो आप। संसार अनुभव करना कोई पाप नहीं है। हमारे अध्यात्म में जो बहुत बड़े ऋषि मुनि हो गए, जिन्होंने अपने आप परमात्मा की प्राप्ति की, उनके अंदर द्वैत आ गया। आपने ओशो को सुना है? ओशो कहता है भोग से मोक्ष। ओशो कहता है अपनी इच्छाओं को मत मारो, जियो जीवन। वो कहता है जिसने शराब नहीं पी, जिसने जीवन में, अब और क्या बोलूं, आप लोग जानते हो, सब सुख भोग नहीं भोगे, उसने जीवन क्या जिया और वो परमात्मा क्या पाएगा। ओशो कहता है भोग से मोक्ष। तो दूसरा पक्ष है, वो कहता है भोग बिल्कुल वैसे हैं जैसे आप अग्नि में घी डालो तो अग्नि और बढ़ती है। अग्नि में घी डालने से अग्नि संतुष्ट नहीं होती। आप जितना संसार को भोगोगे, संसार को भोगने की इच्छा आपके अंदर उतनी बलवान होगी। ये दोनों पक्ष, एक कहता है योग से मुक्ति और एक कहता है भोग से मुक्ति। जो दोनों परिभाषाएं हैं वो अपने आप में इतनी सॉलिड है कि आप इन दोनों परिभाषाओं को समझ के आप पलट नहीं सकते। अगर मैं आपको परिभाषित करूं तो आपके अंतर मन में आप अपने मन से कब जीत पाते हो और कितना जीत पाते हो, और क्या हमेशा के लिए आप अपने मन पे विजय प्राप्त कर लेते हो? कर ही नहीं सकते, क्योंकि मन ऊपर है और आपकी कॉन्शियसनेस नीचे है। ये शरीर है, ये पंचभूत है, आपकी कॉन्शियसनेस शरीर में है, राइट? आप अपने आप को शरीर मानते हो, आप लोअर लेवल पे हो, ग्राउंड लेवल पे। इस पंचभूत के ऊपर 5 सेंसेस हैं, उस 5 सेंसेस के ऊपर मन है। आप लोअर लेवल पे खड़े होके अपने सीनियर को कैसे जीत सकते हो बताओ आप? बहुत कठिन है। अगर आप मन से लड़ने जाओगे आप टूट जाओगे, आप गिर जाओगे, आप बहुत पीड़ित हो जाओगे, आपके अंदर सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा भरी होगी। जो लोग कहते हैं योग से मुक्ति है, योग के लिए सोचो तो तुम, मन से तो पहले तुम्हें ऊपर उठना पड़ेगा, उसके बाद बुद्धि से भी परे जाना पड़ेगा। तुम तो इंद्रियों को भी नहीं जीत सकते। डॉक्टर ने कहा है कि डायबिटीज है और तुम एक जलेबी खा ही लेते हो। तुम तो इंद्रियों के भी ऊपर नहीं उठ पा रहे, मन की तो बात छोड़ दो। तुम जो काम कर नहीं सकते तुम उसको करने के लिए तैयार हो, सुसज्ज हो। जो तुम्हारे ताकत के बाहर है तुम वो करने के लिए तैयार हो रहे हो। बराबर है कि नहीं? अपने आप में अगर तुम देखो तो तुम बिल्कुल वैसे हो जैसे तुमसे 2 किलो वजन उठाया नहीं जाता और तुम कह रहे हो 100 किलो का बोरा हम उठा लेंगे। भाई साहब 2 किलो नहीं उठता, 100 किलो क्या उठाओगे? जरा सोचो तो जरा, तुम बोल क्या रहे हो और तुम्हें करना क्या है, जरा तालमेल तो बिठाओ। ओशो बिल्कुल ये बोलता है, बड़ा विरोध हुआ उसका। अगर तुम कहोगे कि मैं ओशो का सपोर्ट कर रहा हूं, मैं कहूंगा अभी मैंने बात खत्म नहीं की, मेरी बात अभी चालू है। मैं सिर्फ एक जो सब्जेक्ट है उसके जो मान्यता है मैं उस पे बात कर रहा हूं। अगर ओशो होता तो तुम्हें वही बोलता था, लगभग शब्दों में कुछ आगे पीछे होता, लेकिन समझाने की कोशिश यही करता था कि जो तुम्हारे ताकत के बाहर है तुम उस युद्ध में जा रहे हो, तुम पिट के आओगे, तुम टूट के आओगे। उस युद्ध के बाद में तुम्हें हॉस्पिटल जाना तुम्हारा पक्का है। लगभग ऐसे ही बोलता था। मैं भी तुम्हें बोलता हूं, अगर तुम्हारी हालत ऐसी है तो तुम पिटोगे, तुम टूटोगे, तुम गिरोगे। यही कारण है हमारे जो धर्म प्रधान देश में धर्म नहीं है, उसका कारण एक है कि हम अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और है। हम 2 जीवन जी रहे हैं, इसलिए जो हम हैं वो भी नहीं हो पा रहे और जो हम दिखा रहे हैं वो तो है ही नहीं। और जिंदगी इन 2 नाव पे पैर रख के कभी इधर होती है, कभी इधर होती है, कभी डुब। मामला बहुत खतरनाक हो गया। एक्चुअल हमारे अंदर जो है वो हम दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकते या हम बोल नहीं सकते।
लेकिन हमें चाहिए तो वो। हमारी जिंदगी अधर में है, ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं। हमारा मन कुछ और कहता है और हम अपने आप को कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं या बनने की कोशिश करते हैं। ओशो इसका पूर्णतः विरोध करता है। ओशो कहता है कि तुम जो हो उसमें स्थिर हो जाओ, तुम्हारे अंदर जो है उसमें स्थिर हो जाओ। उसको तुम छुपाओगे तो वो बीमारी और बढ़ेगी। उसको छुपाओ मत, वो बीमारी लगातार बढ़ती जाएगी और तुम्हें पागल कर देगी। तुम्हारी विक्षिप्तता आ जाएगी। एक उम्र के बाद जब तुम्हें लगेगा शरीर भी गिर गया और अब तुम कुछ सुख नहीं भोग सकते, तो तुम विक्षिप्त हो जाओगे। तुम्हारे अंदर वो पीड़ा बढ़ती जाएगी, लगातार बढ़ती जाएगी, चिड़चिड़े हो जाओगे तुम। ये वो पक्ष है जो कहता है भोग से मोक्ष, और एक दूसरा पक्ष है वो कहता है योग से मोक्ष। वो कहता है मन को इतना जला डालो कि मन के अंदर कुछ बचे ही ना, सुनो ही मत, आने दो आवाज, चिल्लाने दो उसको। कितना चिल्लाएगा, कब तक चिल्लाएगा, तुम सुनो ही मत। बुद्ध का एक शिष्य हुआ। बुद्ध के जो भिक्षु होते हैं उनका था कि वो दिन में एक बार तो भोजन कंपलसरी करते और कपड़े भी पहनते हैं, भले ही उसमें थोड़े कहीं से वो सिले हों या फटे सिले हों, कुछ भी हो, एक कपड़ा तो पूरा पहनते हैं। और वो जब साधना करने बैठेंगे तो छाया में बैठेंगे। एक राजकुमार था और वो राजकुमार एक नंबर का अय्यास था। बचपन से उसने पूरी अय्यासियां की थी, पूरी पूरी पूरी। और एक दिन उसको अपने जीवन से बड़ी ग्लानि आई और उसने सन्यास ले लिया और बुद्ध का भिक्षु बन गया। और जब वो भिक्षु बना तो उसने सारे कपड़े उतार दिए, बिल्कुल नग्न हो गया, दिगंबर हो गया, पूरे कपड़े, एक कपड़ा भी उसके शरीर पे नहीं। और वो वहां जाके साधना करता था जहां सबसे तेज धूप हो, जहां पत्थर एकदम तप रहे हो सब तरफ, वहां पे जाके साधना करता था। खड़ा होके साधना करता था, बैठ के भी नहीं करता। और 2 दिन में एक बार खाना खाता था। पहले का जीवन उसका एकदम अय्यासियां और दूसरा जीवन एकदम बिल्कुल, जहां पे बिल्कुल बुद्ध के सारे भिक्षुओं में वो अलग, तेज चिलचिलाती धूप में खड़ा है वो, और खड़ा ही रहेगा। सारे शरीर को झुलसा लिया उसने। बुद्ध ने उसको बुलाया, बोले पुत्र, मैंने सुना है तुम गिटार बड़ा अच्छा बजाते थे। जब तुम राजमहल में रहते थे, गिटार आप जानते हैं ना, बड़ा अच्छा बजाते थे पुत्र। बोले हाँ भगवान, जब मैं राजमहल में था तो मैं गिटार बड़ी अच्छी बजाता था। बोले पुत्र, मुझे एक बात बताओ, उस गिटार में जो तार होते हैं जिनसे स्वर लहरियां निकलती हैं, वो तार अगर बहुत ज्यादा टाइट हो तो क्या बेहतरीन स्वर जैसे तुम चाहते हो वैसे निकलेंगे? बोले नहीं भगवान, नहीं निकलेंगे। अगर वो बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा उनको टाइट कर दिया गया तो उसमें से स्वर लहरियां नहीं निकलेंगी परमात्मा। और बोले पुत्र, अगर वो ढीले हो जाए तार थोड़े तो क्या स्वर लहरियां निकलेंगी? बोले नहीं भगवान, फिर भी नहीं निकलेंगी, क्योंकि ढीले ही हो गए। अब उनमें एक कंपन नहीं होगा, तो कंपन नहीं होगा तो स्वर लहरियां नहीं निकलेंगी। तो बुद्ध ने समझाया, पुत्र ऐसा ही जीवन है, अगर तुम बहुत टाइट करोगे तब भी वो अंदर का आनंद तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, और अगर तुम बहुत ढीले जियोगे तो भी नहीं मिलेगा। मध्य की अवस्था में आओ। बुद्ध का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। हम बुद्ध की बात कर रहे हैं। बुद्ध 7 हुए हैं, जो प्रथम बुद्ध हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनके अनुयायियों से मेरा कोई हिसाब किताब, मैं उनका ना समर्थन करता हूं ना विरोध करता हूं। मैं बात बुद्ध की करता हूं जो प्रथम बुद्ध थे। इसमें से एक चीज आपको कहना चाहता हूं, आज भी ओशो के इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे वीडियो मिलते हैं, वो फिल्मी गानों पे वो डांस कर रहे हैं, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर तुम ओशो को समझना चाहते हो तो उसके अंदर की व्यवस्थाओं को समझो। आप आधा अधूरा ओशो को समझोगे, आप उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाओगे। यहाँ पे क्या हुआ कि जब अज्ञानी आपस में लड़ते हैं तो वो तो मूर्खता है, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी हस्ती जो अध्यात्म में बहुत ऊपर तक पहुंचे हों, कुछ 2 लोग या ज्यादा लोग, वो आपस में एक दूसरे की बात का प्रतिरोध करें। विवाद नहीं, विवाद है जो आप टीवी पे देखते हो। सत्य को समझने की कोशिश करें, अपनी बात शांति से रखने की कोशिश करें और एक दूसरे की बात सुने और समझें और अपनी बात कहें। स्थिति में उन व्यवस्थाओं की कर रहा हूं, विवाद की नहीं। योग से समाधि और भोग से समाधि। अगर आप तंत्र में चले जाओगे तो वो कहेंगे भोग से समाधि, वो सीधा कहेंगे भोग से समाधि। और मैं जानता हूं वो आसान नहीं है, बहुत बहुत कठिन है, मुझे मालूम है। तुम्हें लगेगा भोग से समाधि बढ़िया है, सारे भोग भोगो और समाधि में उतर जाओ, वाट लग जाएगी, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे खतरे में आ जाएगी। वो तंत्र है।
तुम्हें जितना आसान लग रहा है वो सत्य वो वैसा नहीं है, तुमने समझा नहीं उसको। अभी मैंने तुम्हें ग्रह की साधना कराई, ग्रह की साधना कराने के बाद तुम्हारे कुछ ग्रह उल्टे पुल्टे हो गए, और उसके बाद मैंने हाथ उठाया और एक यूनिवर्स में मैसेज भेज दिया सारे प्लैनेट्स को कि अनुकूल हो जाओ, और वो हो गए। बराबर है, ये होती है संप्रेषण शक्ति। उन्होंने बिल्कुल वैसा किया, उस तंत्र को अनुबंधित कर दिया कि ये हमारे शिष्य हैं और तुम शांत हो जाओ, जरा हमारे हिसाब से काम करो। उस तंत्र को उसने निर्देश दे दिए, उसने बताया नहीं कि देखो तंत्र को निर्देश दे रहा हूं, वो गुरु का अपना कार्य है, उसको समझो। लेकिन अगर तुम वही तंत्र तुम अपनी शक्ति से करने जाओगे तुम लटक जाओगे। ऋषि होते हैं, 5 प्रकार के ऋषि होते हैं, ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, और एक होता है राज ऋषि, जो राज्य करते करते परमात्मा की प्राप्ति करे, वो ओशो। राजा के जैसे ही रहता था ओशो, और वो अपनी स्थिति में स्थित था। राज्य करते करते उसने परमात्मा के बहुत करीब की अनुभूति की, योग की उस अवस्था तक पहुंचा है रजनीश। मतलब बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, बहुत माइनर परसेंटेज है जहां तक वो लोग पहुंच पाते हैं। कुछ तो था उसके अंदर कि उसने उन एजुकेटेड लोगों को पागल कर दिया, सन्यासी बना दिया, उनकी संख्या लाखों में हो गई, और अमेरिका जैसे एक देश को हिला डाला उसने। लोग उसके लिए पागल थे, जो लोग नहीं मानते थे वो मानने लगे, मरने के बाद उसकी कदर हो गई। भोग से मोक्ष तंत्रा, जहां स्त्री और पुरुष की एनर्जी को मिला के अर्धनारीश्वर क्रिएट किया जाए। दूसरी तरफ ये महाशय जो बिल्कुल योग से, बिल्कुल ज्ञान योग पे चल रहे हैं, ज्ञान योग पे चल के परमात्मा को पाना बिल्कुल वैसे है जैसे तलवार की धार पे चल के आग का दरिया पार करना हो। कितने लोग कर सकते हैं ज्ञान योग। अब इसमें भक्ति योग आ जाता है, फिर कर्म योग आ जाता है, अलग अलग योग, सब लोग अपने अपने हिसाब से। आप लोग इतने ज्यादा स्पिरिचुअल या इतने ज्यादा सुलझे हुए नहीं हो कि अपने लिए कोई योग आप सिलेक्ट कर सको। आप खिचड़ी हो, बराबर है ना, आप सब खिचड़ी हो। आपने रास्ता ही नहीं समझा कि कौन से रास्ते पे चलना है, सारे रास्ते आपके सामने थे। कभी आप इस रास्ते में घुस जाते हो, कभी पलट के दूसरे इधर वापस आते हो, दूसरे रास्ते में घुसते हो, फिर पलट के आते हो, तीसरे रास्ते में घुसते हो। तुमने एक रास्ता पकड़ के उस पे आगे बढ़े ही नहीं, कंटिन्यू नहीं चले तो मंजिल नहीं पहुंची। तुम थोड़ा चल के वापस आते हो, फिर थोड़ा चल के वापस आते हो, थोड़ा चल के वापस आते हो, तो पहुंच कहीं नहीं पाए तुम। जब भी चले तुम वापस आए, या तुम हाईवे से निकल के गलियों में घुस गए तो भी गड़बड़ कर दी। ये तो भोग से मोक्ष थी। योग से मोक्ष वो हठ योग बोलते हैं कि जो मन है उसको जला डालो। जैसे मैंने बजरंगा की साधना की, कब तक चिल्लाएगा मन? तो दूसरा रास्ता वो है भोग से मोक्ष और योग से मोक्ष। अब आप इसमें से क्या सिलेक्ट करोगे और आपके लिए क्या परफेक्ट है, आप क्या चाहोगे इसमें से? मैं इन दोनों को मिला के और एक नया चूरन तैयार करता हूं, क्योंकि तंत्र में मैं घुसा हूं और मैंने बजरंगा की साधना भी की। तो बजरंगा की साधना तो सवाल ही नहीं है, वो तो एकदम 24% खालिस है, बिल्कुल गोल्ड एकदम, उसमें कोई चीज कहीं से भी कुछ वो नहीं, उसको एकदम परफेक्ट चाहिए। तो बजरंगा की साधना करके वो तो मैंने 24 कैरेट तो दिखाया। उसके बाद मैं तंत्र में घुसा, शक्ति की साधना में। दिन है तो रात भी है, अगर रात ना हो तो दिन का महत्व खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा की सृष्टि में सूर्य की गर्मी है तो चंद्र की शीतलता भी है। ब्रह्मा की सृष्टि में विरोध होता है, आपस में सृष्टि में विरोध होता है, और यही विरोध इस सृष्टि को श्रेष्ठ बनाती है। जहां विरोध खत्म हो जाए वहां श्रेष्ठता नहीं आ सकती। ठंडी में जो गरम गरम चाय पीने का आनंद है, अगर ठंडी जोर से ना पड़े, अच्छी ठंडी ना पड़े, ज्यादा ठंडा ना पड़े, तो वो चाय और पकोड़े का आनंद उतना नहीं आता, बरोबर है। और गर्मी अगर जोर से ना पड़े तो आइसक्रीम खाने का मजा नहीं आता। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। ठंडी में चाय और पकोड़े चाहिए आपको और गर्मी में आइसक्रीम चाहिए, तो ये क्या है? विरोध तो है। आप विरोध को पसंद करते हो, आपके अंदर की जो एक प्रवृत्ति है वो विरोध को पसंद करती है। अगर वो विरोध को पसंद ना करे तो आप ठंडी में ठंडे पानी से नहाओगे, लेकिन आप ठंडी में गर्म पानी से नहाने की ज्यादा कोशिश करते हो। आप अपने आप को समझो कि आप हो क्या पहले। जब तक आप अपने आप को एनालिसिस नहीं करोगे तब तक तुम उलझे रहोगे अपने आप में।
मैंने इस चीज को समझा कि सिर्फ अच्छे से अच्छा नहीं बनना। अगर तुम अच्छे से अच्छे बन गए तो तुम्हारे में अंदर कोई अच्छाई नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा तुम्हारे अंदर, तुम खाली हो, तुम्हारी कोई महत्वता नहीं है। अगर तुम सूर्य बन गए तो तुम सिर्फ सूर्य बनोगे, तुम्हारे अंदर शीतलता कहां से आएगी, तुम सिर्फ जलोगे। बात तो वो है कि तुम एक तरफ से सूर्य हो और एक तरफ से चंद्र हो और दोनों आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो, तब तुम पूर्णता को अनुभव करोगे। क्योंकि एक तरफ तुम जल रहे हो तो तुम जल ही जाओगे, लेकिन एक तरफ चंद्र है और एक तरफ सूर्य है, तब तुम पूर्ण होगे। तुम विरोधी व्यवस्थाओं को अपने अंदर साथ में लेके चलो। सारी विरोध की व्यवस्थाएं तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तुम कहते हो कि हम बुरे नहीं बनना चाहते, तुम फिर अच्छे भी नहीं बन सकते। राम न मारे काहू को, पापी नहीं है राम, आपहु से मर जात हैं कर कर खोटे काम। राम ने ब्रह्म हत्या की, रावण को मारा और उसके बाद प्रायश्चित किया। अगर गलत काम नहीं था तो प्रायश्चित क्यों किया राम ने? मुझे एक बात बताओ, सबको मालूम है, लगभग जो लोग आध्यात्मिक हैं, रावण को मारने के बाद राम ने प्रायश्चित किया ब्रह्म हत्या का। तुम भगवान होके ऐसा कार्य कर रहे हो कि तुम्हें प्रायश्चित करना पड़े? मुझे जवाब दो। इस सृष्टि में अगर तुम हो तो अच्छे के साथ बुरा, सुबह के साथ शाम, दिन के साथ रात, ये सब चीजें तुम्हारे ऊपर लागू होंगी होंगी और होंगी। तुम अपने आप को इतना बेहतर बनाने की कोशिश मत करना कि तुम अधूरे रह जाओ। बहुत लोग बहुत बेहतरी की तरफ जाते हैं और अधूरापन उनके अंदर आता है। लोग तुम्हें वाह 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 करेंगे, वाह वाह वाह, लेकिन अंदर से तुम खाली और दुख और पीड़ा से भरे रहोगे। बाहर से तुम्हारे सूट के ऊपर परफ्यूम लगाओगे, गोल्ड पहनोगे, अंदर से तुम बहुत गरीब हो जाओगे। उसकी कीमत देनी पड़ेगी तुम्हें बहुत अच्छे बनने की, और वो कीमत तुम्हारे अंदर की शांति और संतुष्टि को नष्ट कर देगी। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं। अगर तुम अंदर से संतुष्ट नहीं हुए तो परमात्मा तक तुम पहुंच ही नहीं सकते। परमात्मा तक पहुंचने की एक ही व्यवस्था है कि तुम अपने आप से 100% संतुष्ट हो जाओ। अब तुम कैसे होगे उसके तरीके तुम खुद ढूंढो। मैंने बोला भोग से समाधि और योग से समाधि, इन दोनों को मिला के मैंने परचूरन बनाया। इंसान को इतना भोग दो कि वो संतुष्ट हो जाए और उसके बाद उसको समाधि में लेके जाओ और उससे बोलो कि ये भोग में ज्यादा आनंद कि समाधि में ज्यादा आनंद। आप भोग भोगने के बाद आपके अंदर उसके प्रति वो जो भावना है, जो अट्रैक्शन है, वो खत्म हो जाता है। आपको बहुत भूख लगी है, आपके सामने जो खाना रखा जाएगा, पहला जो ग्रास आप लोगे उसका स्वाद बेहतरीन होगा, और जो आखिरी ग्रास आप आखिरी में जो खा रहे होंगे पेट भरने के बाद, उसका स्वाद वैसा नहीं होगा। बहुत जोर की भूख लगी, बढ़िया एकदम लजीज छोले आए और गरम गरम पूड़ियां आई, आलू के पराठे आए, वाह जी क्या भूख लगी थी, आन दो जल्दी, लस्सी का गिलास लेके आ जा रहा, और जो आप टूटे, क्या बात है, क्या छोले है, क्या छोले, वाह वाह जी वाह, क्या पराठे बनाए हैं साहब, क्या गजब पराठे हैं। भूख जोर से लगी थी, पेट भर गया। अब जब आखिरी में आप वाह वाह नहीं कर सकते, पेट भर गया, इसलिए अब वो स्वाद नहीं आ रहा। भोग में यही चीज है, भोगने के बाद में उसकी कीमत कम हो जाएगी आपके अंदर। हमें कीमत ही तो कम करनी है। तुमसे कह दिया जाए कि खबरदार आज के बाद तुम चाय नहीं पियोगे, तुम्हें चाय से कोई लेना देना नहीं था, तुम चाय पीते भी नहीं थे, तुम्हें चाय पसंद भी नहीं थी, सीधी सी बात है, तुम्हें चाय पसंद भी नहीं थी। अगर तुम्हें कोई जबरदस्ती भी पिलाए तो तुम कहते थे क्यों पिला रहे हो यार, मुझे नहीं चाहिए चाय यार, मुझे पसंद ही नहीं है। उसके बाद मैं कह दूं कि चाय पसंद नहीं, चलो आज से चाय छोड़ दो, आज के बाद जीवन में तुम कभी चाय नहीं पियोगे। आप यकीन मानिए, आपने अनुभव किया हो या ना किया हो, उसी समय चाय के प्रति आपका अट्रैक्शन आ जाएगा। आपके अंदर एक सूक्ष्म मन में चाय के प्रति एक लगाव आ जाएगा, चाय की याद आने लगेगी, आपको लगेगा यार अब तो नहीं पी सकता, कभी नहीं पी सकता। एक झटका आपको अंदर से लगेगा। जब आपसे कहा जाता है कि ये छोड़ दो, तब आपके अंदर उसके प्रति ज्यादा लगाव होता है। गोपाल दास वर्मा जी ने अपनी पत्नी को जब कोर्ट के आर्डर उनके सिग्नेचर हो गए कि चलो भाई डिवोर्स हो गया, तब दोनों बैठे और बोले चलो आखिरी में चाय नाश्ता करके, अब तो जिंदगी अलग अलग है, तुम भी चले जाना हम भी चले जाए। जाती नहीं थी। कितने लैला और कितने मजनू, जो लव मैरिज है उसमें सक्सेस रेट कितना है? आपके जीवन में आप देख लो कि कितने ऐसे लोगों को पहचानते हैं जिसने लव मैरिज करी हो और उसमें से कितने सुखी हैं। ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 साल के बाद कितने सुखी हैं।
जो मिल गया वो मिट्टी है, जो नहीं मिला वो सोना है। हर मजनू का एक ही रोना है। मामला बहुत गजब है। और मैं तुम्हें जो बोल रहा हूं ये मैं साधारण बुद्धि से नहीं बोल रहा हूं, मैं उस स्थिति में पहुंचा हूं कि इन दोनों को तौला है और इन दोनों को अनुभव करने के बाद मैं उन चीजों का निचोड़ आपको दिखा रहा हूं, रस निकाल के दे रहा हूं। जो जितना कमजोर होता है, ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये क्यों कैसा हो गया, वो क्यों ऐसा हो गया, उसको सब चाहिए। वो सपोर्टिंग सिस्टम रखता है अपना। जो समर्थ होता है उसको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप में पूरा है। अगर तुम कहते हो कि मैं तुम्हें तंत्र या जो तुम्हें भोग से मुक्ति की बात करते हो, तो मैं उन व्यवस्थाओं को जानता हूं। और तुम अगर कहते हो योग से मुक्ति, तो बजरंगा उस बात की साक्षी देता है कि जहां पे खाने की जगह मैंने पत्तियां खानी शुरू कर दी, 55 डिग्री टेम्परेचर में बैठ के मैंने साधना की है। इतनी साधना की है कि मेरा शरीर मरने की हद तक पहुंच गया। मन को ऐसे जलाया है जैसे आप भुट्टे को आग में रख के जलाते हो। मन का अस्तित्व ही खत्म हो गया वहां। इतनी सारी धर्म के नाम पे डेफिनेशंस हैं और इतने कर्म हैं कि तुम्हें खुद नहीं मालूम कि धर्म क्या है। एक बार हमसे किसी 70 साल की लेडी ने पूछा था, तुमने अपने धर्म को छोड़ दिया, तुम नरकों में जाओगे। तो मैंने बड़ी शांति से उनसे पूछा, धर्म क्या है? मेरे एक वाक्य से पूरे हड़बड़ा गए वो। अभी समझ लीजिए 70 साल की लेडी, तो उस समय तो 70 साल पहले तो क्या है, और धर्म को कूट कूट के भरा जाता था। आपके बच्चों को आप उतना धर्म के नाम पे नहीं कूटते। आज से 70 साल पहले धर्म के नाम पे तो उनका बस चलता तो रोटी पे राम लिख के खिलाते थे वो। तो वो जब 2 साल के रहते हैं ना, तब से वो मंदिर झुक जाओ भगवान जी है, वो झुक जाते हैं। और वो फिर जिंदगी भर झुकते रहते। क्यों झुक रहे हैं उनको भी नहीं मालूम। कुछ 60 से 70 साल की लेडी थी, जब उन्होंने कहा तुम अपने धर्म को छोड़ के तुमने पाप किया है, तुम नरक में जाओगे, तो मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा कि धर्म क्या है, मुझे धर्म की परिभाषा बताइए। बोले वो हम कुछ नहीं जानते, हमारे गुरुजी से पूछो। तुम हमारे बारे में डिसाइड कर रहे हो कि हम नरक में जाएंगे और तुम्हें धर्म की परिभाषा नहीं मालूम, और तुम हमसे कह रहे हो तुमने अपना धर्म छोड़ा, तुम नरक में जाओगे। तो भगवान, धर्म की परिभाषा तो मालूम होनी चाहिए आपको। नरक स्वर्ग तो छोड़ दो, तुम अभी जिंदा हो। पूरी जिंदगी उन्होंने धर्म के नाम पे अपने इतना कुछ कर्म किए और आखिरी तक उनको समझ नहीं आया कि धर्म क्या है। और कहीं आपसे हम पूछें कि धर्म क्या है, तो आप क्या बोलोगे? डेफिनेशन धर्म की क्या दोगे? तुम उलझ जाओगे। और उलझा हुआ व्यक्ति कभी कुछ कर नहीं सकता। सफलता उसके पास ज्यादा उसको नहीं मिलती, कोई बड़ा कुछ काम नहीं कर सकता। तुम्हारी उलझनों को सुलझाए बिना मैं आगे बढ़ नहीं सकता, तुम्हें लेके आगे चल नहीं सकता। बहुत कठिन है। यहाँ पे तंत्र को इसलिए मैं ज्यादा महत्व देता हूँ क्योंकि तंत्र रिजल्ट्स बहुत सॉलिड देता है, बहुत जल्दी देता है। और सात्विकता को मैं इसलिए साथ में रखता हूँ कि सात्विक होने के साथ आपका जो जीवन जीने का तरीका है सरल हो जाता है, सहज हो जाता है और आप शांत हो जाते हो। इसलिए मैं सात्विकता को स्वीकार करता हूँ। तंत्र के साथ सात्विकता का आना बहुत बड़ी घटना है। आपने मोस्टली देखा होगा तंत्र के साथ तामसिक व्यवस्थाएं ज्यादा जुड़ी होती हैं, लेकिन तंत्र के साथ जब सात्विक व्यवस्थाएं जुड़े वो बहुत कम हो पाता है और बहुत कम होता है। मैं इन दोनों को एक साथ लेके चलने का प्रयास करता हूँ। ये मेरे काम करने के तरीके। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे ऊपर सीनियर्स हैं, आप जिनकी पूजा करते हो मंदिरों में, जो भी, वो डायरेक्ट अगर कहीं कुछ बात हो जाए तो वो मुझसे बात करते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि ये क्या, ये वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि ये मेरा इंडिविजुअल अपना सोचना है या मेरे इंडिविजुअल डिसीजंस हैं। मुझे अगर एक गाड़ी भी खरीदनी है तो मैं अपने छोटे से छोटे घर में सब परिवार के लोगों को बिठा के पूछता हूँ, भाई देखो ये गाड़ी की ज़रूरत है और ऐसा ऐसा है और इसको लेना ही पड़ेगा और ये मॉडल्स हैं, तो आप बताओ। सबकी बात सुन के उसके बाद में जो गाड़ी सिलेक्ट करनी हो तो मैं उसमें रीज़न बताता हूँ कि इसमें प्लस पॉइंट कितने, माइनस पॉइंट कितने और इसकी ज़रूरत कितनी, और सबकी सहमति से वो गाड़ी आती है। जब एक गाड़ी खरीदने के लिए मैं सबकी सहमति लेता हूँ तो फिर किसी की ज़िंदगी के डिसीजन लेने के लिए फिर मैं किसी की सहमति ना लूँ, ये गलत बात है। मैं अपने सीनियर्स को भी अपने सपोर्ट में रखता हूँ और अपने जूनियर्स को भी अपने सपोर्ट में रखता हूँ। मैं आपके साथ भी डिस्कस करता हूँ। कहीं पे अगर गलत दिशा में मैंने अगर कुछ ऐसा किया है तो वो कहते हैं ये क्या है,